हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 2B। और मिसलेनियस एक्सरसाइज 2B में भी दो पार्ट्स हैं। पहले मेन क्वेश्चन 1 मेन क्वेश्चन 2 है, वो एक मिसलेनियस में आता है। और फिर मेन सब क्वेश्चन 2 से लेके मेन सब क्वेश्चन 8 तक एक और पार्ट में आता है, वो दूसरा मिसलेनियस है। तो इस पहले मिसलेनियस को आज करेंगे, इस दूसरे मिसलेनियस को कल करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में MCQs हैं, जितने भी MCQs है खटाखट सॉल्व करेंगे। पहले बोला है कि अगर A है हमारा 1 2 1 3 2 4 और एडजॉइंट ऑफ A है हमारा 4 - 3AB, तो बताओ AB की वैल्यू क्या है। तो इसे नंबर 1 दे दो। तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली इस A का एडजॉइंट निकाल के इससे कंपेयर करना होगा, ठीक है। सो माइनर्स निकालो पहले। M11 आ जाएगा 4, M12 आ जाएगा 3, M21 आ जाएगा 2 और M22 आ जाएगा 1, ठीक है। कोफैक्टर्स निकाल लो। A11 आ जाएगा 4, A12 आ जाएगा -3, A21 आ जाएगा -2 और A22 आ जाएगा 1, ठीक है। सो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगी 4 - 3 - 2 1। और अगर एडजॉइंट निकाल ले तो एडजॉइंट ऑफ A क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा इसी चीज़ का ट्रांसपोज। तो ये हो गया। अब कंपेयरिंग कर लेते हैं। सो बाय कंपेयरिंग विथ 1, या तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 1 दे दो, फिर लिख दो फ्रॉम 1 and 2। क्या होगा देखो, 4 - 3 - 2 1 जो है वो इक्वल आ जाएगा 4 - 3AB के, ठीक है। सो देयरफॉर बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस A बराबर -2 और B बराबर 1, तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग करेक्ट ऑप्शंस भी लिखते चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट A, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे ध्यान से एक बात समझो, ये तो टोटल मेथड हो गया, फुल मेथड। मैं कराऊँ शॉर्टकट से। शॉर्टकट क्या है, डायगोनल एलिमेंट को चेंज करो, ये हो जाएगा तुरंत 1, तो B की वैल्यू 1। और B की वैल्यू 1 होते ही ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर D एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब ऑप्शन A ही करेक्ट होगा। तो ये मैं 10 सेकंड में करा सकता था, बट ये लॉन्ग कट मेथड बताया। बट क्योंकि मिसलेनियस है तो मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं हर एक क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा लेंदी इस तरीके से सॉल्व करूँगा। मैं शॉर्टकट्स भी बताऊँगा आपको, ठीक है। क्योंकि मिसलेनियस है तो यार उतना जनरली लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज में वैसे भी बहुत मेहनत कराई है तुमने, मैट्रिक्स में, लॉजिक्स में भी कराई थी। आओ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इनवर्स ऑफ 0 1 1 0। तो भाई देखो इसका इनवर्स बड़ा ही चिंदी है, मैं शॉर्टकट से बताऊंगा इसका इनवर्स। देखो A आपको बोला है 0 1 0 1 0 1 1 0, ठीक है। इसका इनवर्स आपको निकालना है। तो A इनवर्स का शॉर्टकट क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट चेंज करो, तो ये 0 ये 0, और नॉन डायगोनल एलिमेंट की साइन बदल दो, तो ये -1 ये -1, तो ये हो गया एडजॉइंट। और यहाँ पे आएगा इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है -1, ये -1 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 0 1 1 0। मतलब बेसिकली A इक्वल टू A इनवर्स है, तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है A बराबर 1 2 2 1, और आपको बोला है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A जो है वो बराबर KI है। तो बताओ K की वैल्यू क्या है। तो आप सभी लोग जानते हो कि यार जो K होता है वो बेसिकली डिटर्मिनेंट होता है। ये एक फॉर्मूला होता है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है, इंटू I। अच्छा हमें तो नहीं पता, डिराइव करके दिखाता हूँ। देखो A इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A होता है, ठीक है। अच्छा अब क्या करूं, अब इस डिटर्मिनेंट ऑफ A को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो A इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर एडजॉइंट ऑफ A। अब प्री मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड A से, तो ये हो जाएगा A इंटू A इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। सो A इंटू A इनवर्स हो गया I, सो I इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, तो आप लोग चाहो तो ये चारों स्टेप यहाँ पे लिख सकते हो। देयरफॉर K बराबर हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A, और डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है, 1 - 4 - 3 है, तो आपका आंसर हो जाएगा D करेक्ट। सो 3 का D है और 2 का B है, B है ना 2 का, ओके समझ गए ना। चाहो तो इस चारों स्टेप को यहाँ लिख सकते हो और फिर बोल सकते हो देयरफॉर K की जो वैल्यू है वो इट इज़ नन अदर देन डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो K बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A बट -3, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 2 3 - 4 1, ये आपका एक डिटर्मिनेंट है। तो बताओ 2 3 - 4 1 ये आपका डिटर्मिनेंट A है, तो इसका एडजॉइंट बताओ। तो एडजॉइंट बता दो भाई, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A क्या आ जाएगा, डायगोनल एलिमेंट को चेंज करो, 1 2 इसकी साइन बदल दो, 4 - 3 हो गया। देख लो कौन सा ऑप्शन है, B 1 4 2 - 3, तो फोर्थ का आ गया B। समझ गए कितना चिंदी है। तो शॉर्टकट्स मारो यार, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल रखा है A बराबर 1 3 2 4, और अगर A इंटू एडजॉइंट ऑफ A जो है वो K इंटू I के बराबर है, तो K की वैल्यू बताओ। तो मैंने अभी आपको बताया कि K बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A है, क्यों,
क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 4 - 6 दैट इज -2, तो के बराबर -2 है, तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, राइट। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि ए बराबर लैम्बडा 1 - 1 माइनस लैम्बडा है, तो बताओ, मुझे बताओ ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इफ लैम्बडा बराबर डैश। तो मतलब बेसिकली आपको लैम्बडा की वो वैल्यू बतानी है जिस पर ए इनवर्स एग्जिस्ट ना करे। ए इनवर्स का कब एग्जिस्ट नहीं करता है? जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए। तो इफ ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी 0। इसका मतलब माइनस लैम्बडा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 की वैल्यू 0, देयरफॉर लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू 1, देयरफॉर लैम्बडा की वैल्यू +-1। ठीक है, सो बेसिकली ऑप्शन बी आपका 6th में करेक्ट हो जाएगा। भाई एमसीक्यू कर रहे हो या मजाक कर रहे हो मुझे बताओ। भाई एमसीक्यू ऐसे ही किया जाता है। ओके गाइस, तो सज़ा ऐसी हुई कि हमने यहाँ पे बिना माइनस माने सॉल्व किया, अपना 10 मिनट व्यर्थ किया। 10 मिनट व्यर्थ करने के बाद हम जांच पड़ताल पर निकले, फिर पता चला कि यहाँ माइनस आएगा। तो वापस आते हैं, आ जाओ, मैंने काट दिया वो सीन्स। तो ये 7th क्वेश्चन है। ए इनवर्स क्या होता है शॉर्टकट बताओ। डायगोनल एलिमेंट चेंज करो, कॉस अल्फा कॉस अल्फा, इसकी सिर्फ साइन चेंज करो, तो साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट यहाँ लिखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 7th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नाउ 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वें क्वेश्चन में आपको बोला है एफ ऑफ अल्फा अगर ये है, क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 1 0 0, ये चीज़ है। तो आप बताओ एफ अल्फा का इन्वर्स कितना आएगा। मतलब बेसिकली आपको इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स हम लोग शॉर्टकट से निकालते हैं। शॉर्टकट से हम लोग कैसे निकाला करते थे बताओ। माइनर लिखो, माइनर निकालो रो वाइज और यहाँ लिखो कॉलम वाइज। तो इसका माइनर क्या आएगा, इसका माइनर आएगा कॉस अल्फा। इसका माइनर क्या आएगा, इसका माइनर आएगा साइन अल्फा। इसका माइनर क्या आएगा 0। इसका माइनर क्या आएगा माइनस साइन अल्फा। इसका माइनर क्या आएगा कॉस अल्फा। इसका माइनर क्या आएगा 0। इसका माइनर क्या आएगा 0। इसका माइनर क्या आएगा 0। इसका माइनर क्या आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा मतलब 1। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट निकाल लो, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अच्छा साइन तो चेंज करो पहले, डायमंड शेप चीज़ों की साइन चेंज। तो ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब निकालो डिटर्मिनेंट कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 आ जाएगा फाइनली। तो ये चीज़ हो गई आपकी ए इनवर्स। बट क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसे नहीं पूछा है। क्वेश्चन में आपको पूछा है इसका जो आंसर होगा क्या वो एफ ऑफ माइनस अल्फा के बराबर होगा। मतलब बेसिकली इसमें अगर माइनस अल्फा डाल दोगे तो क्या होगा, देखो कॉस माइनस अल्फा, कॉस हमेशा माइनस को हजम कर जाता है तो कॉस अल्फा ही रह जाएगा। साइन माइनस साइन अल्फा में अगर आप माइनस अल्फा डाल दोगे तो वो माइनस बाहर फेंक देगा, तो माइनस माइनस मिलके प्लस साइन अल्फा हो जाएगा। 0 में फर्क नहीं, 0 में फर्क नहीं, 1 में फर्क नहीं, 0 में फर्क नहीं, 0 में फर्क नहीं। साइन माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, कॉस माइनस अल्फा प्लस कॉस अल्फा ही आएगा। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस अल्फा ही आएगा, करेक्ट है। मतलब बेसिकली आपको इसमें अल्फा की जगह माइनस अल्फा डाल के देखना था और देखना था क्या वो चीज़ इनवर्स से मैच कर रही है। अगर कर रही है तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो 8वें का ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी ऑप्शन बी क्या कहना चाहता है कि सिर्फ अल्फा का इन्वर्स करो, मतलब बेसिकली 1 अल्फा पुट कर दो। ठीक है, तो वो चीज़ तो नहीं है। 2 अल्फा कर दो, मतलब अल्फा की जगह 2 अल्फा कर दो, वो भी नहीं है। नन ऑफ दिस, वो भी नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये मैं तेज़ करा रहा हूँ। जिनको लग रहा है मैं तेज़ करा रहा हूँ उनको मैं बता दूँ कि एक्सरसाइज देखो बहुत स्लो कराया है। कहाँ उसमें भी भागते हो, शुरू में नहीं भागता ना यार, अब बाद में तो भागूंगा ही। तुम्हें सारे क्वेश्चन भी चाहिए, कम टाइम में भी चाहिए, सब कुछ थोड़ी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ठीक है, हमें ए बराबर दे रखा है, इसमें 0 1 0 1 0 0 स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है, क्योंकि कभी भी इसका इन्वर्स निकालते हैं ना तो यही चीज़ आ जाती है। देखो कैसे ए इन्वर्स निकालते हैं शॉर्टकट से। शॉर्टकट क्या है, माइनर निकालो रो वाइज, लिखो कॉलम वाइज। तो इसका माइनर 0 1 0 0, इसका माइनर 1, इसका माइनर 0, इसका माइनर 1 1 1, इसका माइनर 0, इसका माइनर 0, इसका माइनर 0, इसका माइनर 0, इसका माइनर -1। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट निकालने से पहले 4 स्पेशल एलिमेंट की साइन चेंज करो, इसकी 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 इसकी, बट 0 की साइन तो होती नहीं है तो चेंज क्या होगी 1/0 0 जा 0 1 - 1 जा -1 और 0 0 जा 0, तो यहाँ पे -1 आया, इस माइनस को अंदर भेजोगे तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1 सबकी साइन चेंज हो जाएगी और ये ए इनवर्स जो है वो ए के ही बराबर आ जाएगा। तो ये स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है जिसका इनवर्स ये खुद होता है। तो 9th का बी है। ठीक है, अब 10वां थ्योरेटिकल टाइप है। 10वें में बोला था इनवर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज, तो इसमें आप लोग चाहो तो कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना लो।
जैसे ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो किसी भी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप इन्वर्स लेते हो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आ जाती है। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे है, इसका ट्रांसपोज लो, 0 1 0 आ जाएगा और फिर 1 0 0 आ जाएगा और फिर 0 0 1 आ जाएगा। देखो दोनों चीज़ मैच कर रही है, ट्रांसपोज लेने पे भी मैच कर रहा है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका इन्वर्स हमने जब निकाला तो यही चीज़ आ गई। इसका मतलब क्या होता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। तो 10वें का आंसर ये है, थ्योरेटिकल है बट ठीक है, हमने प्रूव भी कर लिया। अच्छा हुआ 9वां क्वेश्चन सिमेट्रिक था, एक्चुअली इसीलिए पूछा भी है क्योंकि उसे भी पता है। ओके, इसमें बोला है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 12 कर लेते हैं खटाक से। 11 में आपको बोला है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ रही है 10 0 0 10, ठीक है, इसमें वैल्यू आ रही है 10 0 0 10, ठीक है। अच्छा, तो वही प्रॉपर्टी लगानी है। हम जानते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। तो बेसिकली अगर हम लोग इसे आई बना सके तो हमारा काम हो जाएगा, और बन भी रहा है। देखो अगर मैं 10 कॉमन ले लूँ, तो अंदर बच रहा है 1 0 0 1, ठीक है, और यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जिंदाबाद है, ठीक है। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 10 आ गया। इसको दे दो इक्वेशन 2, इसको दे दो 1, तो बाय कंपेयरिंग विथ 1 एंड 2 जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो आ गया 10, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 11वें का है ऑप्शन बी। अब 12वें में आपको रिवर्स प्रोसेस फॉलो करना है। उसमें आपको ए इनवर्स दे रखा है, इनवर्स ही है ना, डैश है, आई हैव टू चेक। ओके, तो यहाँ पे ए इनवर्स ही है ये बेसिकली। ये ए इनवर्स आपको दे रखा है -1/2 1 -1 -4 2, और आपसे ए पूछ रहा है। तो देखो सिंपल मेथड क्या है पता है, सिंपल मेथड ये है कि जो ये एडजॉइंट होता है आपका, ये एडजॉइंट क्या होता है बेसिकली, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या होता है, ये ट्रांसपोज होता है, और किसी भी ट्रांसपोज का अगर दोबारा ट्रांसपोज कर दो तो वही चीज़ आ जाती है। तो इसका मतलब अगर ये आपका एडजॉइंट है और अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ तो क्या ये कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगी, यस बन जाएगी। तो इसका ट्रांसपोज कर दो तो 1 -1 -4 2, तो ये बन गई हम लोगों की कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब ये अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब A11 की वैल्यू 1 है, A12 की वैल्यू -1 है, A21 की वैल्यू -4 है और A22 की वैल्यू 2 है। और हम जानते हैं कि जो A11 होता है वो M11 के इक्वल होता है, A12 -M12 के इक्वल होता है, A21 -M21 के इक्वल होता है और A22 M22 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब हमें M11 की वैल्यू मिल गई 1, -M12 की वैल्यू मिल गई -1, मतलब M12 की वैल्यू हो गई 1, M21 की वैल्यू हो गई -4, तो -M21 की वैल्यू -4 है, तो इसका मतलब M21 की वैल्यू भी 4 है और M22 की वैल्यू है 2। तो हमारे पास माइनस आ गए हैं। तो बताओ 2 × 2 में माइनस कहाँ लिखे जाते हैं, M11 मतलब इस चीज़ का माइनर, इस चीज़ का माइनर यहाँ पाया जाता है, तो ये हो गया 1। M12 मतलब इस चीज़ का माइनर, इस चीज़ का माइनर यहाँ पाया जाता है, तो M12 आ गया यहाँ पे। अब M21 मतलब इसका माइनर यहाँ पाया जाता है, तो इसका मतलब ये आ गया 4, और M22 मतलब इसका माइनर जो कि यहाँ पाया जाता है, तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ए। तो ये तो हो गया लॉन्ग कट। शॉर्टकट बताऊँ, इन्वर्स कैसे निकालते हो, प्रिंसिपल डायगोनल को चेंज करते हो और उसकी साइन चेंज करते हो तो एडजॉइंट मिल जाता है। तो अगर दोबारा वही चीज़ कर दो तो तुम्हें पीछे वाली चीज़ नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी। देखो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट चेंज करो 2 1, इसकी साइन चेंज करो 4 1 आ गया। बट हाँ लॉन्ग कट से जाना है तो आपको यही चीज़ आजमानी पड़ेगी कि भाई क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए है तो एडजॉइंट ऑफ ए का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो उससे हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स मिली। इसका मतलब A11 A12 A21 A22 ये है और उसका माइनर ये है और माइनर ये है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है 12th का। तो MCQs खत्म हुए, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 के 1 से शुरुआत करते हैं, शुभारंभ। ओके, तो AX बराबर B, A क्या है आपका 2 -1 और ये है आपका 3 4, ठीक है। X क्या है आपका XY और B क्या है आपका, B है आपका -2 3। इन्वर्जन मेथड से करें या रिडक्शन मेथड से, 2 × 2 है तो मैं इसे रिडक्शन मेथड से करता हूँ। थर्ड वाला हम लोग इन्वर्जन मेथड से कर लेंगे। सेकंड वाला भी रिडक्शन से ज़्यादा आसान होगा क्योंकि वहाँ पे 4 वेरिएबल आ गए, मतलब ए भी वहाँ पे एक कांस्टेंट के रूप में तो प्रस्तुत किया गया है, बट हमारे लिए तो वेरिएबल ही रहेगा ना। ओके छोड़ो, तो मैं बताता हूँ अभी क्या बोल रहा हूँ मैं। इसे हम लोग रिडक्शन मेथड से ही करते हैं, आसान है यार थोड़ा, और क्या, ठीक है। अच्छा इन्वर्जन से ही करूँ, चलो ठीक है, तुम्हारी सुन लेता हूँ। सो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। अच्छा इन्वर्जन से ही सॉल्व करना है सब कुछ, ओहो इन्वर्जन से ही सॉल्व करना है गाइस, चलो ठीक है, इन्वर्जन से ही सब सॉल्व करना है तो ठीक है। सो ए इनवर्स इंटू ए एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, सो ये हो गया आई इंटू एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। सो एक्स बराबर हो गया ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। सो कंसीडर ए बराबर
2 3 माइनस 1 4। ए इनवर्स निकालते हैं तो ए इनवर्स शॉर्टकट से निकाल दो गाइस, शॉर्टकट से निकाल दो। क्या बोलते हो, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 4 8, 8 माइनस माइनस 3, 8 प्लस 3 11। अब यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट चेंज करो और इसका साइन चेंज करो तो ये हो गया ए इनवर्स। अब हम लोग x निकाल लेते हैं। सो x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, मतलब 1 अपॉन 11, 4 1 2 माइनस 3, और b क्या है आपका, b है माइनस 2 3। चलो तो ये हो गया एक्स वाई इज इक्वल्स टू ये है 1 अपॉन 11। चलो मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस 2 जा माइनस 8, 1 3 जा 3, माइनस 3 माइनस 2 जा प्लस 6, और 2 3 जा 6। तो ये आपका आ गया माइनस 8 प्लस 3 मतलब माइनस 5/11, और ये आ गया 12/11। तो x बराबर माइनस 5/11 आ गया और y बराबर 12/11 आ गया। ठीक है, मुझे लग रहा है ये आंसर मेरा गलत आया है, मुझे यकीन हो रहा है कि मेरा आंसर गलत है। माइनस 10/11 और माइनस 12/11, माइनस 22/11, 11 2। देखते हैं यार, मेरे को लग रहा है मेरा आंसर गलत है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है। भाई साहब कितना सही आंसर है। तो इसीलिए देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर्स ऐसे आ जाते हैं जो आप लोगों को थोड़ा डाउट में डाल दें कि क्या मैंने सही निकाला है, बट प्रोसेस एक बार देख लो, अगर सब सही किया तो आंसर करेक्ट ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ऐसे ही 10वीं के बोर्ड एग्जाम में एक 2020 का बोर्ड एग्जाम का पेपर एक बार उठाना आप, तो मैथ 1 में उसमें एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आया था लीनियर इक्वेशन का, रूट में दे रखा था, तो स्क्वायरिंग करके सॉल्व करना था, सिंपल था। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार इतना सिंपली कैसे सॉल्व हो जा रहा है, ये तो 3 मार्क का है, या तो कुछ तो ऐसे उसमें हो रहा था। तो मैंने बोला यार ये तो गलत होना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरा प्रोसेस सब कुछ एकदम सही है, मैं छोड़ के आ गया, घर आया तो देखा सही था। ठीक है, तो भरोसा करने का खुद पे। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, और 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 2, और ax प्लस ay प्लस 2az बराबर 4। ठीक है, अच्छा सॉल्व करते हैं। सो ax बराबर b, a क्या है आपका, सबको हमें इन्वर्जन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो यार इन्वर्जन मेथड ही लगाएंगे और क्या। 1 1 1 2 3 2, और a 2a, और यहाँ पे है x मतलब xyz, और यहाँ पे है b मतलब 1 1 4। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई करो अब a इनवर्स से। अब देखो ये प्री मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह घच वच मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स इनटू इन इक्वेशन 1। ठीक है, घच लगता है यार ये बार बार कॉपी करना, बार बार लिखो। ठीक है, सो a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स बराबर a इनवर्स इंटू b। सो i इंटू एक्स बराबर a इनवर्स इंटू b। यहाँ पे रीज़न दो कि भाई a इनवर्स इंटू a बराबर i होता है, तो देयरफॉर x बराबर आ गया a इनवर्स इंटू b। तो कंसीडर a बराबर 1 1 1 2 3 2 a 2a। ठीक है, a इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते पहले। सो 3 2 जा 6a माइनस 2a हो गया 4a माइनस 1, 2 2 जा 4a माइनस 2a हो गया 2a, प्लस 2a जा 2a माइनस 3a हो गया माइनस a, तो ये हो गया 4a माइनस 2a माइनस a, तो ये हो गया a। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया आपका a। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ गया आपका, a आ गया। 6a माइनस 2a 4a। ओके, सो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉन ज़ीरो देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट, तो हम लोग a इनवर्स निकालते हैं। अब देखो मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं M11 M12 सब कुछ निकालूंगा, मैं जाऊंगा शॉर्टकट से। ठीक है, तो मैं a इनवर्स देखो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये है 1 अपॉन a, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अब इसका इनवर्स। 3 2 जा 6a माइनस 2a 4a, इसका माइनर 2 2 जा 4a माइनस 2a 2a जा 2a माइनस 3a माइनस a, 1 2 जा 2 माइनस a, सो a। ठीक है, 1 2 जा 2 माइनस a, 1 2 जा 2 माइनस a 1 a जा a 0। फिर इसका 2 माइनस 3 माइनस 1 a, 1 2 जा 2 माइनस 2 0, 1 3 जा 3 माइनस 2 1। ठीक है, चलिए अभी इस a को अंदर भेज देते हैं। देखो एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, 4 एलिमेंट की साइन चेंज वाला केस। ठीक है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, ये माइनस आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब a को अंदर भेजो। एक ही गलती होगी तुमसे एग्जाम में, अगर शॉर्टकट लगाओगे तो तुम ये साइन बदलना भूल जाओगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस 1, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ए, ये 0, ये 1 अपॉन ए। ठीक है, x बराबर a इनवर्स इंटू b। सो a इनवर्स हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन ए, माइनस 2 1 0 1 0 1 अपॉन ए, और b से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 1 4। ठीक है, ओके, सो वेलकम बैक टू माई सेल्फ। आप तो वीडियो को वहीं से देख रहे हो। ठीक है, चलो तो हाँ, ऊपर गया था मैं थोड़ी देर के लिए छत पे। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पे
हाँ एक गलती भी मुझे यहाँ पे दिखी कि ये माइनस है या ये प्लस है, तो ये -1 है, ये -1 है। सॉल्व करते हैं। 4 1 ज़ा 4, -1 2 ज़ा -2, -4/a, -2 1 ज़ा -2, 1 2 ज़ा 2, 0 4 ज़ा 0, -1 1 ज़ा 1, 0 0, 1/a इंटू 4, 4/a। ठीक है, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से x की वैल्यू आ जाएगी 2 - 4/a और y की वैल्यू आ जाएगी 0 और z की वैल्यू आ जाएगी 4/a-1। सिंपल है यार, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं बाय द मेथड ऑफ इन्वर्जन। ओके, सो पहला स्टेप क्या है, ax बराबर b। a क्या है आपका, a है आपका 5 - 1 4 2 3 5, 5 - 1 2 6। x क्या है आपका, x है आपका x y z इज इक्वल्स टू b क्या है, b है 5 2 -1। इसे आप दे दो एक इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, सो प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स इन इक्वेशन नंबर 4। तो a इनवर्स से यहाँ पे जब आप प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा i। सो i इंटू एक्स बराबर a इनवर्स इंटू बी। सो देयरफॉर x बराबर आ जाएगा a इनवर्स इंटू बी। यहाँ पे रीज़न लिखें कि a इनवर्स a इंटू ए बराबर i होता है, और यहाँ पर भी एक रीज़न लिख सकते हैं कि i इंटू एक्स बराबर x होता है। ठीक है, अरे 1x या 1x होता है। ठीक है, 2 इंटू एक्स 2x होता है, ऐसे ही i x बराबर x हो जाता है। किसी भी चीज़ को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ आ जाती है ना। तो i क्या है, बेसिकली i 1 है। कौन सी भाषा में, मैट्रिक्स की भाषा में, तो इसीलिए सिर्फ वही चीज़ आ जाती है। ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। कंसीडर डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा 5 इंटू 3 6 या 18, 18 माइनस -10 मतलब 18 + 10 मतलब 28, -1। फिर इसको 2 6 या 12, 12 - 25 हो जाएगा -13, +4, 2 - 2 या -4, -4 - 15 हो जाएगा -19, 28 5 ज़ा 140 होता है, फिर ये +13 होता है, 19 4 ज़ा 76 होता है। ठीक है, 153 में से 76 घटाओगे तो 77 आएगा शायद, राइट। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलो ए इनवर्स निकाल लेते हैं। वैसे तो बड़ा खतरनाक आया है हम लोगों का डिटर्मिनेंट, बट ठीक है, 2 मेथड से निकालेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। डिटर्मिनेंट अभी यहाँ से भी तो निकालेंगे। देखो माइनर निकालो और लिखो यहाँ 3 6 या 18, 18 + 10 28, 2 6 या 12, 12 - 25 -13, 2 2 ज़ा 4, 4 15 19 तो -19, 6 6 + 8 बेसिकली -6 + 8 कितना हो जाएगा 2, 5 6 ज़ा 30, 30 - 20 10, फिर यहाँ पे 5 - 2 ज़ा -10, -10 + 5 -5, -5 + -5 - 12 -17। ठीक है, 5 5 ज़ा 25 - 8 17। हाँ तो 17 आएगा मुझे लग रहा है डिटर्मिनेंट। ठीक है, देखते हैं। 5 3 ज़ा 15, 15 + 2 17। डिटर्मिनेंट निकाल लो, उससे पहले साइन बदल दो, माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, 5 28 ज़ा 140, -1 +2 और 4 17 ज़ा -76, तो 142 - 76 कितना होता है 76 होता है। तो डिटर्मिनेंट सच में 76 आ रहा है। 17 4 ज़ा 68 होता है ना यार, 17 4 ज़ा कितना होता है 17 4 ज़ा, ओके सॉरी 5 28 ज़ा 140, फिर ये हुआ -13, 5 28 ज़ा 140, फिर ये हुआ, हम कैसे कॉलम और रो में मल्टीप्लाई करके निकालते हैं ना डिटर्मिनेंट, तो -113 ज़ा -13 और -76, सो 140 - 13 -76, तो 140 - 113 आ गया 127, और इसमें भी 76 घटा दोगे तो ये 1 आ गया, ये 51 आ गया, तो 51 आएगा बेसिकली इसका डिटर्मिनेंट। तो हमने गलत निकाला था, बेसिकली ये 51 आएगा। और वो क्यों, क्योंकि ये +1 इंटू -13 आएगा, तो 140 - 13 51। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट आएगा डिटर्मिनेंट सिर्फ +51 आएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है x। तो x बराबर a इनवर्स, और ये हो गया a इनवर्स का पूरा लाइन, और ये हुआ b क्या है हमारा 5 2 -1, ये हो गया 1/51। सॉल्व करते हैं। 28 5 ज़ा 140, -2 2 ज़ा 4 +17, 13 5 ज़ा 65, 10 2 ज़ा 20 और +17, -19 5 ज़ा 95, 5 2 ज़ा 10 और -17, 1/51। ये हो जाएगा 140 में 17 जोड़ो तो 157, 157 में से 17 घटाओ, सॉरी 157 में से 4 घटाओ तो 153, 65 में 20 जोड़ो 85, 85 में 17 जोड़ो 102, -51, ये 51 आएगा मुझे लग रहा है।
देख लो, चेक कर लो, -102 आएगा ये, ठीक है। तो -102 आ गया। ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा XYZ। अब 51 जब अंदर जाएगा तो सबको एकदम खाली कर देगा, तो इसको बना देगा 3, इसको बना देगा 2, इसको बना देगा -2। तो बाय इओम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, x बराबर 3, y बराबर 2, z बराबर -2। क्या है यार इसमें भारी, क्या है, 2 3 2 -2, 5 3 या 15, 15 -2 13, 13 -8 5। सिंपल, यही है आंसर। कुछ भारी था क्या इसमें? कुछ भी नहीं था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही सिंपल है। 2x + 3y बराबर -5 और 3x + y बराबर 3। सिंपल, हाँ बहुत सिंपल। कैसे? देखो, एक्चुअली मैं अगला क्वेश्चन देख रहा था, अगले में 6 क्वेश्चन है। इसी पार्ट में ले ले क्या उसे, 1 घंटे में करा दे पूरा, जाने दो, 2 पार्ट में कराते हैं। हाँ, तो ax बराबर b, a क्या है तुम्हारा 2 3 3 1, ये क्या है तुम्हारा x y, और ये क्या है तुम्हारा -5 और 3, ठीक है। सो a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तुमने, तो x बराबर आ गया a इन्वर्स इंटू b। कंसीडर करो a बराबर 2 3 3 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा 2 - 9 मतलब -7। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a है नॉन ज़ीरो, देयरफॉर a इन्वर्स एग्जिस्ट, ठीक है। a इन्वर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर a इन्वर्स निकाल लो, a इन्वर्स आ जाएगा, डायगोनल एलिमेंट चेंज करो और इसकी साइन बदलो, और 1/, डिटर्मिनेंट क्या है भाई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -7, ठीक है। x निकाल लो, x में आएगा a इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय b। b क्या है भैया तुम्हारा, b है -5 और 3, तो ये -1/7, ये -5 हुआ, ये -9 हुआ, ये -15 हुआ, और ये +6 हुआ। ओके, चलो साइन बदल दो सबकी, -1/7, ये हुआ -14, ये हुआ -9। ओके, तो यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है गाइस। भाई मैं कितनी गलतियाँ कर रहा हूँ, मुझे शर्म आती है खुद पे अब। 2 - 9 -7, 1 2 -3 3, 1 2 -3 3, ठीक है, और -7 आ रहा है वहाँ पे। ओके, 1 -5 जा -5, -3 3 जा -9, -3 -5 जा +15, और +15 +6 +21, और ये है तुम्हारा x और y। तो x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया -3। सिंपल। अरे भैया 7 3 या 21, माइनस है तो -3, 7 2 या 14, माइनस +2। क्लियर? तो ये बकवास क्वेश्चन था, इसलिए मैंने कुछ खासा ध्यान नहीं दिया इसे एक्सप्लेन करने में। अरे 2 वेरिएबल का है तो बकवास ही होगा ना यार, और क्या होगा। चलो, तो इसे खात्मा करने के बाद इसका हम लोग चलते हैं आगे और लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है x + y + z बराबर -1 है। वाह, कितना टेढ़ा 1 है। x + y + z बराबर -1, और y + z बराबर 2, और x + y - z बराबर 3। अच्छा, सो मैट्रिक्स बनाओ, ax बराबर b, x बराबर a इन्वर्स b, ठीक है। अच्छा, छोड़ो, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आखिरी क्वेश्चन में हमेशा हम बड़ी इज्जत से करते हैं। a क्या है हमारा 1 1 1 1 नहीं, x का कोई कोएफिशिएंट वहाँ पे नहीं है, तो 0 0 1 1 1 1 -1, 0 1 1 0, y + z 0 1 1, x + y - z 1 +, हाँ ठीक है। और यहाँ पे क्या है x y z, और यहाँ पे है b क्या है -1 2 3, यही चना, -1 2 3। ओके, दैट्स इट। अब देखो, इसे दे दो इक्वेशन 1। सो a इन्वर्स इंटू ax बराबर a इन्वर्स इंटू b, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई बाय a इन्वर्स इन 1, ठीक है। तो ये हो गया i इंटू एक्स बराबर a इन्वर्स इंटू b, देयरफॉर x बराबर हो गया a इन्वर्स इंटू b। ओके, चलो, तो a इन्वर्स निकालते हैं। सो कंसीडर डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा 1 -1 -1 -1 0 -1 1 + 1 -1, यह आ जाएगा -2, यह आ जाएगा -1 इंटू -1 1 + 1 इंटू -1, यह आ जाएगा -2 + 1 -1 -2 आंसर आ जाएगा आखिरी, ठीक है। इतना पता है मुझे, बाकी नहीं पता मैंने क्या किया। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉन ज़ीरो है, देयरफॉर a इन्वर्स एग्जिस्ट, और अगर a इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो a इन्वर्स आ जाएगा फिर। तो कैलकुलेट कर लेते हैं a इन्वर्स। 1 - 1 जा -1 -1 -2, 0 1 जा 0 -1, 0 1 जा 0 -1,
1 माइनस वन जा माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू, 1 माइनस वन जा माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस टू, 1 1 जा 1 1 माइनस 1 0, 1 1 1 1 0, 1 1 1 0, ठीक है 1 आएगा, 1 1 जा 1 0 माइनस 1 1, ठीक है 1 1 जा 1 होगा और ये 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब 4 एलिमेंट का साइन चेंज करो, प्लस प्लस इसका तो नहीं बदलेगा, इधर माइनस, डिटर्मिनेंट निकालो, 1 माइनस 2 जा माइनस 2, 1 1 जा 1, 1 माइनस 1 जा माइनस 1, मतलब डिटर्मिनेंट माइनस 2 ही आएगा, हम लोगों ने सही निकाला था, ठीक है सही आ गया माइनस 2। अब हमें x निकालना है तो x हो जाएगा a इनवर्स, तो ये 1/2 को माइनस में इधर ही रहने दो और इसको यहाँ लिखो, और यहाँ पे है b क्या है आपका -1 2 3, ठीक है मल्टीप्लाई कर दो दोनों को तो ये हो जाएगा -2 इंटू -1 2, 2 प्लस 2 2 जा 4, 1 माइनस 1 जा -1 -2 इंटू 2 -4, -1 इंटू 3 -3, समझ रहे हो ना कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 इंटू -1 प्लस 2, 2 2 जा 4, 0 से हुआ तो 0 हो गया, 1 माइनस 1 जा -1, -2 2 जा -4, -1 3 जा -3, -1 1 जा +1, 0 2 जा 0, 1 3 जा 3, ठीक है तो देखो ये हो गया 6, ये हो गया -8, ये हो गया 4, और बाहर क्या है, बाहर है -1/2, और ये क्या है XYZ, तो इसको अंदर भेज दोगे तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा -2, क्यों, क्योंकि -1/2 अंदर जा रहा है, तो अगर -1/2 अंदर जा रहा है तो बाहर क्या लेकर आएगा, बाहर लेकर आएगा साइन चेंज के साथ, ठीक है मतलब माइनस माइनस, पहले ये बात प्लस हो गया, फिर माइनस प्लस, ये माइनस हो गया, फिर माइनस प्लस, ये माइनस हो गया, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, सो देयरफॉर x बराबर -3, y बराबर 4, z बराबर -2, क्लियर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था यार, -3 4 -2 -3 + 4 +1 +1 -2 -1, ठीक है तो करेक्ट आंसर हम लोगों का 4 -2 2 भी आ रहा है, और x + y तो -3 + 4 1 1 -2 3 भी आ रहा है। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं, छोटा सा लेक्चर था, आई डोंट थिंक उतना कुछ बड़ा होगा, 40-40 मिनट का होगा, ठीक है अच्छा चलो ठीक है 50 मिनट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी के साथ ही आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक है, तो उसे भी हम लोग खत्म कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।